हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरेंज चैप्टर को हम बस 93 पॉइंट्स में समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। ये बस क्विक रिवीजन होगा ऊपर ऊपर से, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हेलो एल्किन्स क्या होता है। हेलो एल्किन्स होता है sp3 कार्बन से जुड़े हेलोजन एटम को जो मिला के हम बनाते हैं उसे हेलो एल्किन बोलते हैं। अगर वही sp2 कार्बन के साथ हेलोजन ऐड हो जाए तो उसे हेलो एरिन बोल देते हैं। और हेलोजन कौन से हो गए अपना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। और हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो नेचुरली भी मिलते हैं और हम सिंथेटिकली भी बना सकते हैं। और इसे हम सॉल्वेंट और इंटरमीडिएट की तरह यूज कर सकते हैं। और क्लोरामफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक होता है जिसमें क्लोरीन होता है। और मैं देखूँ तो थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। फिर क्लोरोक्विन को मलेरिया ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। हेलोथेन जो होता है वो एक अनेस्थेटिक ड्रग होता है। फिर हेलो कंपाउंड्स क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। और अगर एक हेलोजन है तो मोनो हेलोजन कंपाउंड, दो हो तो डाई, फिर एक दो मतलब दो से ज्यादा हो तो पॉली हेलोजन कंपाउंड जितने भी हो। और जितना डिग्री हलाइड होता है उतना ही उसमें अल्काइल ग्रुप होता है। 1 डिग्री का 1, 2 डिग्री का 2, वैसे ही फर्दर। और अलाइलिक हलाइड क्या होता है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे हेलोजन जुड़ा होता है। वही बेंजाइलिक हलाइड की बात करूँ तो बेंजीन के ऊपर कार्बन लगा होगा, उस कार्बन में हेलोजन लगा होगा। विनाइलिक हलाइड की बात करूँ तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसमें से ही किसी कार्बन पे हेलोजन जुड़ा होगा। और अराइल हलाइड की बात करूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट बेंजीन पे ही डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा होता है। जेमिनल डाइहलाइड क्या होता है, दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे होता है। और विसिनल डाइहलाइड की बात करूं तो एडजेसेंट कार्बन पे एक एक हेलोजन जुड़ जाता है। कार्बन और एक्स का जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं। बॉन्ड लेंथ की बात करूं, ये ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। CF Cl CCl मतलब आप देख सकते हैं FCl BRI जो है ये मतलब डाउन द ग्रुप है ना, ये इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है ना। और हेलो एल्किन्स क्या करते हैं, हम अल्कोहल से बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, OH रिप्लेस हो जाता है हेलोजन द्वारा। फिर एसोसिएटिव बेस्ट शील्ड देता है तो प्योर अल्काइल क्लोराइड मिलता है मेरे को। फिर PCl5 और PCl3 भी अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए हेल्प होता है। फिर PBr3 जो होता है वो अल्काइल ब्रोमाइड के लिए यूज होता है। PI3 को हम अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब यूज करते हैं। और रिएक्टिविटी देखें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये ऑर्डर रहता है। सबसे ज्यादा 3 डिग्री का रहता है अल्कोहल का। और फिनॉल कोई HX के साथ रिएक्ट करके कोई मेरे को अराइल हैलाइड नहीं बना रहे हैं। और अल्केन फ्री रेडिकल हेलोजनेशन रिएक्शन देते हैं। रेडिकल हेलोजनेशन क्या होता है, इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मेरे को मिल जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और रीन्स क्या, इलेक्ट्रोफिलिक हेलोजनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। Fe या FeCl3 कैटलिस्ट की तरह हेल्प करते हैं, ठीक है ना। वो रिएक्शन का रेट अल्टर करते हैं। स्टैंडबाय रिएक्शन में क्या होता है, डाइएजोनियम ग्रुप जो है वो Cl या Br से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। और Ki क्या करता है, ये ना डाइजोनियम से रिप्लेस करके आयोडीन लगा देता है, ठीक है ना। और अल्किन्स क्या करते हैं, HX ऐड करके अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है ना। और HX एडिशन जो होता है वो मार्कोवनिक रूल फॉलो करता है, ठीक है। और Br2 और CCl4 विसिनल डायनोवाइड लगते हैं, मतलब विसिनल मतलब जो साइड साइड में एडजेसेंट कार्बन पे लगा होता है, ठीक है। फिर बोमेन टेस्ट क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करता है। और फिंगरस्टीन रिएक्शन एक्सचेंज करता है Cl और Br को I के साथ, मेरे को रिएक्शन में I मिलता है। ड्राई एसीटोन यूज होता है फिंगरस्टीन रिएक्शन में, मेरे को पता है। और स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है, अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए यूज होता है। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, यूजुअली कलरलेस होते हैं जब वो प्योर फॉर्म में होता है। और ब्रोमाइड्स और आयोडाइड क्या होते हैं, वो डार्क हो जाते हैं लाइट में, ठीक है ना। और आगे देखो तो बहुत सारों का स्वीट स्मेल रहता है, टेस्ट की बात नहीं कर रहा, स्मेल की बात कर रहा हूँ। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मॉलिकुलर मास के साथ इंक्रीज होता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट मतलब मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। फिर ब्रांचिंग क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को लोअर कर देता है। पैरा डायहेलो बेंजीन का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है ड्यू टू सिमेट्री। और डेंसिटी देखें तो Cl से Br से I तक जाए तो बढ़ता ही है। और ब्रोमाइड और आयोडाइड मतलब कुछ कुछ वाटर से भी डेंस होते हैं। और हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स जो होते हैं वो वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं। और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से सोल्यूबल होते हैं। हेलो एल्किन्स NSR दिखाते हैं, हैलाइड आयन लिविंग ग्रुप होता है, OH माइनस अल्कोहल देता है, RO माइनस ईथर देता है, NH3 अमाइन देता है, KCN नाइट्राइल देता है, AgCN आइसोसाइनाइड देता है। फिर अगर मैं बात करूँ तो KNO2 की अल्काइल नाइट्राइट देता है। फिर AgNO2 नाइट्रो अल्केन देता है। LiLH को रिड्यूस कर देता है, मतलब हेलो एल्किन्स को अल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है। CN माइनस या NO2 माइनस एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि इसमें 2 अटैकिंग साइट होते हैं। फिर SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। SN2 बैक साइड अटैक होता है इसमें। SN2 इन्वर्शन कर देता है। और SN2 सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है ना। और SN2 की रिएक्टिविटी देखें तो 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक है ना। और SN1 2 स्टेप्स में होता है, इसमें कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और SN1 रिएक्टिविटी जस्ट उसका उल्टा है, SN2 का उल्टा 1 2 3 का 3 to 1 हो जाएगा। लिविंग ग्रुप का एबिलिटी देखें तो I सबसे अच्छा, फिर Br, फिर Cl, फिर F। कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है ना। और कायरल कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। एनेस्टोमर क्या करते हैं, PPL को रोटेट कर देते हैं। फिर रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, ठीक है ना। SN1 रेसिमाइजेशन कॉज करता है। एल्कोहलिक KOH जब ऐड करते हैं तो बीटा एलिमिनेशन से रिमूवल हो जाता है, ठीक है ना। एलिमिनेशन अल्किन बनाता है। जेड से प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर अल्किन होता है, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरे को पता है कि RMJX होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉइस्चर फ्री होता है, ठीक है ना। और वुड्स रिएक्शन जो है 2 अल्काइल ग्रुप को जोड़ता है। हेलो एरिन्स जो होते हैं लेस रिएक्टिव होता है देन हेलो अल्केन्स, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। और हेलो एरिन्स ASR रिएक्शन अंडरगो करते हैं, ठीक है ना। और हेलोजेंस क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बट OP डायरेक्टिंग है, ठीक है ना। और नाइट्रो ग्रुप OP इंक्रीजेस
मतलब नाइट्रो ग्रुप ओपी पे इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, एनएसआर, फिर फ्रियॉन्स ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है, और आखिरी पॉइंट है कि क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिक है, पर इसको केयरफुल हैंडलिंग चाहिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मैं आदर्श पीना इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।